वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अभी टाइम हो रहा है 5:45 नहीं 4:30, पूरे 4:30 हो रहे हैं और मैं जस्ट अभी नहा धोकर रेडी होके आपसे मिली हूँ। और सुबह मैंने आपको बताया था कि यार आपको स्कूल से लेने स्कूल लेने जा रही हूँ और अब मैं आपसे आज ही मिलूँगी और आज ही मिली थी और आज ही टाटा बाय बाय की। शुक्र है भगवान का कि डैडी की तबीयत को थोड़ा सा डॉक्टर्स ने पॉजिटिव बताया, लेकिन अभी भी 90% चांसेस ऑपरेशन के ही हैं, सर्जरी के ही हैं, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम वो हो रही है कि यूरिन में प्रॉब्लम, इन्फेक्शन वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। तो सुबह की ड्यूटी मैंने रख ली है, नाश्ता और लंच की ड्यूटी मम्मी की मेरी है। शाम की फिर हमारी मासी जी वहीं पास में रहती हैं, वो ले आया करेंगी, तो वो एक हो जाएगा कि चलो दोनों मिलके मैनेज करेंगे तो हो जाएगा। और मम्मी तो हॉस्पिटल ही रहेंगी, तो अब मैं जब सुबह जाऊँगी तो फिर वो घर जाके नहा धो के आ जाया करेंगी। तो इस तरीके से हम आपस में मिलकर मैनेज कर लेंगे, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बस ये है कि थोड़ा सा मुझे फट 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 अपनी स्पीड को थोड़ा सा और तेज़ करना पड़ेगा, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं, लेते हैं भगवान का नाम। और हमें अभी मेरे हस्बैंड भी आज लेट गए हैं, काफ़ी लेट गए हैं। वो भी कुछ दोपहर के बाद ही गए हैं, 3 साढ़े 3 बजे तक, नहीं 2 बजे तक गए हैं। हाँ, 2 बजे तक ऑफिस गए हैं, वो भी हॉस्पिटल में ही थे मेरे साथ। तो चलिए अभी हम फटाफट बच्चों के आने की तैयारी करते हैं, कॉपियाँ शॉपियाँ। मैंने अभी तक लंच नहीं किया क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। कर लेंगे लंच का, कुछ नहीं, दाल चावल मेरे बने पड़े, तो फटाफट गप गप खा लूँगी मैं 2 मिनट के अंदर। तो पहले कॉपियाँ चेक करने का काम निपटा लूँ, उसके बाद लंच करते हैं। गाइज फाइनली मैं अब आपसे मिल रही हूँ 7:30 नहीं 8:30 बजे। बच्चे गए हैं पढ़कर और आज व्लॉग ही मेरा कुछ 5 बजे शुरू हुआ था, तो पता नहीं क्या ही व्लॉग बनेगा। और पहले खुद की मेरी तबीयत डाउन हो गई तो गड़बड़ हो गया, अब ये हॉस्पिटल का चक्कर हो गया, तो पता नहीं कितना व्लॉग बन पाएगा, क्योंकि अब उधर भागूंगी तो हॉस्पिटल के व्लॉग तो मैं नहीं बना सकती ऑब्वियसली, ना ही अच्छा लगता है और फिर ऑब्जेक्शन हो जाते हैं, है ना, तो इसलिए तो नहीं बना सकती। गाइस बात करते करते मम्मी जी का फ़ोन आ गया था और फाइनली ये कंफर्म्ड हो गया कि डैडी जी का ऑपरेशन कल ही है। कल सुबह 8:30 बजे 9 बजे कह रहे हैं, टाइमिंग अभी कुछ कंफर्म नहीं हुई है। और लेज़र ऑपरेशन होगा तो डर वाली कोई बात नहीं है, थैंक गॉड। तो चलो अब ये जो भी उनकी प्रॉब्लम थी, ऑपरेशन हो जाएगा एक बार तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट अब ये कि उनकी एज 75+ है, तो ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा उनको। और एक बार कहते हैं ना ऑपरेशन हो जाए तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, तो वो भी उनको ध्यान देना पड़ेगा और वो देंगे। चलो कोई बात नहीं। तो चलिए अब मैं अपना रूटीन शुरू करती हूँ। और अब जरा मुझे रात के सोने के लिए ना बिस्तरे सेटअप करने हैं। मेरे हस्बैंड बाहर गद्दे पे सोएंगे, मैं अंदर गद्दे पे सोगी। ये बड़ा टंटा पंटा है, तो जैसे भी होता है मैं फटाफट मैनेज करती हूँ और बिस्तरा करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस ये देखिए पूरा घर समेट के जब मैं इधर आई हूँ ना, तो मैंने ये एक गद्दा यहाँ बिछा दिया है, क्योंकि अंदर मेरे हस्बैंड को गर्मी लगती है और वो सो नहीं पाते हैं, तो वो यहाँ सोएंगे बाहर रूम में। तो यहाँ पे गद्दा कर दिया, क्योंकि ठंडा है, ज़मीन पे तो सोया नहीं जाएगा। और इस कबूतर के लिए मैंने यहाँ पर छोटा सा बिस्तरा बिछा रखा है, लेकिन ये सारा बेड और गद्दा और चादर छोड़ के देखो कहाँ ज़मीन पे अंगड़ाइयाँ ले रहा है। इसको मैं करती हूँ अभी सीधा 2 मिनट के अंदर। तो उठ के जा रहा है ऊपर कि मैं आऊँ? उठ जल्दी उठ, चल होते होते, चल देखो ये अब ऊपर होगा। चलो होते, ठंड हो रही है ना ज़मीन पे, गंदा बच्चा। चलो होते, हाँ बैठो, इधर बैठो गद्दे पे, गुड बॉय। बस अब ये ज़मीन पे नहीं जाएगा, गया ना पिट्टी हो जाएगी। तो इसका भी ध्यान ना मुझे एक छोटे बच्चे की तरह रखना पड़ता है, क्योंकि ये ज़मीन पे बार बार बैठता है। कई बार तो रात को भी उठ के मैं चेक करती हूँ कि गधा पूरा बिस्तरा छोड़ के ज़मीन पे तो नहीं बैठा हुआ। वाकई ना चोमू, एक नंबर का चोमू। गाइस ये देखिए इन लोगों के लिए तो मैंने खाना बना दिया, कबाब्स बनाए हैं, बट मैं तो खाती नहीं। और अब मेरा ना बिल्कुल अपने लिए कुछ बनाने का मन नहीं था, तो कुछ ना समझ आए तो चाय पराठा जिंदाबाद। रात को 11:30 बजे में चाय पराठा खाने लगी। देखो है मेरा कोई सिस्टम, कोई ना, की फ़र्क पड़ता है, कभी कभार फॉर अ चेंज चलता है। तो चलिए चाय पराठा खाने जाते हैं आराम से बैठकर इधर बिस्तर पे। इसको देखो, चलो शुक्र है ऊपर गद्दे पे बैठा हुआ जब से बोल कर गई हूँ। गाइज रात को इतना बड़ा पराठा और चाय और अचार, मेरा तो डिनर बड़ा मज़े वाला और टेस्टी वाला हो गया। और डैडी का जो सर्जरी है वो सुबह 8:30 बजे का टाइमिंग है, तो हमें 8 बजे तक निकलना होगा। हम दोनों निकलेंगे आराम से, मेरे हस्बैंड और मैं। और अभी है डॉग्स को खाना देने का टाइम, क्योंकि जब मैं जाती हूँ रात को नीचे ना, तो डॉग्स आ जाते हैं और उनके लिए वहाँ रख देती हूँ, तो आराम से बाद में खा लेते हैं। तो मुझे बाउल्स खाली मिलते हैं, तो तसल्ली हो जाती है कि चलो खा लिया बेचारों ने। तो चलिए उनको खाना डाल के आते हैं नीचे जाके। और मशीन में कपड़े हो गए हैं, तो मोटर भी ऑन कराएं। कोई नहीं गिरा, ये कूद रहे हैं बंदर कहीं के दोनों के दोनों, सैमी और आरव, जिनकी मस्तियाँ चल रही है अभी सीढ़ियों में। गाइज अभी है ब्लॉग को एंड करने का टाइम, और मैं ना वेट कर रही थी 16 दिसंबर का
कि नेटफ्लिक्स पे आएगी मूवी एक दीवाने की दीवानी, तो एक बार और देखेंगे। एक बार तो मैं हॉल पे देखा ही, मर जाना, नेटफ्लिक्स लगा के चेक कर लिया पूरा, कहीं पर भी नहीं आ रही, पता नहीं कौन सी डेट ये मिस रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ा गुस्सा आता है। मैं इतनी देर से वेट कर रही थी, चलो अब आज नहीं आई तो कल आ जाएगी, बट आनी नेटफ्लिक्स पे है फॉर श्योर। ये कपड़े देखो हमारे सूख रहे हैं, अभी जो धुले हैं कमरे के अंदर, धोबी घाट भरा हुआ है। तो चलिए अब मैं आपसे कल मिलती हूँ, और फिंगर क्रॉस, प्रे फॉर द गुड, सब ठीक होगा, आई नो। तो मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।